चलो गिव द हेडिंग। देखो आप लोग का फर्स्ट क्लास अकाउंट्स का, बट टेंशन मत लो, तुम लोग को कुछ नहीं आते हो भी तुम लोग ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। खाली 40 मिनट मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट? 40 मिनट, ठीक है? चलो मेरा बात सुनो तो। ये वाला बेंच इधर लगा लो, इधर बैठ जाओ तुम लोग, 2-3 जन जो नया है सब इधर बैठ जाओ, इधर इधर लगा लो, ठीक है? दिख जाएगा। चलो इधर आओ। हेडिंग दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेडिंग दो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा ये फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। हाँ, क्या नाम है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फोन कर लो साइलेंट, फोन कर लो साइलेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या नाम है इसका? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको शॉर्ट में अपने बोलेंगे क्या? BRS। क्या बोलेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BRS। देखो ध्यान से सुनना। जब मेरे पास पैसा आता है या मेरे पास पैसा जाता है, किसी बिजनेसमैन के पास पैसा आता है या पैसा वो कहीं लिखता है तो, कोई खाता मेंटेन करता है तो, उस बुक को बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं? तो ये कैश बुक कौन मेंटेन करेगा? जल्दी से बोलो। बिजनेसमैन। कौन मेंटेन करेगा? जब भी पैसा आएगा या पैसा जाएगा अपना कैश बुक में लिख लेगा, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, ठीक है? लेकिन लेकिन हम लोग का बैंक वाला भी एक बुक मेंटेन करता है। क्या बोला? हम लोग का बैंक वाला भी एक बुक मेंटेन करता है। इसको क्या बोलते हैं? पासबुक। देखे हो कभी आज तक? पक्का? ठीक है। हम लोग का बिजनेसमैन जो मेंटेन करता है वो है कैश बुक। लिख दिया यहाँ पे बिजनेसमैन। और पासबुक जो मेंटेन करता है वो हम लोग का बैंक वाला मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? अब एक चीज सुनो प्लीज ध्यान से। अगर मान लो मेरे को सादिका से पैसा मिला तो मेरा कैश बुक बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इतना तो पता ही है। अरे पैसा आएगा तो कैश बुक बढ़ जाएगा। अगर मैंने सादिका को पैसा दे दिया तो कैश बुक। वेरी गुड। अब सुनो, हम लोग को पैसा दो तरह से मिल सकता है। या तो किसी से कैश मिल सकता है या चेक मिल सकता है। यस और नो? हम लोग को किसी से कैश मिल सकता है या फिर बेटा जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, भाड़ में जाए कितना कैश मिला, हम लोग को खाली और खाली किससे मतलब है? कितना चेक मिला है या कितना चेक गया है। मैं वापस बोल रहा हूं, कितना कैश मिला कितना कैश नहीं मिला भाड़ में जाए। हम लोग ये चैप्टर सीख रहे हैं तो इस चैप्टर में खाली इतना याद रखना, कितना चेक मिला है और कितना चेक गया है। पक्का बात? बताओ तो। सारिका, अगर मेरे को हाइका से कैश मिला है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? लेकिन मेरे को अगर हाइका से चेक मिला है तो, मैं अगर अनमोल को चेक देता हूं इंपॉर्टेंट है क्या? लेकिन अगर अनमोल को कैश देता हूं तो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। अब एक चीज सुनो ध्यान से। तुम लोग को इतना पता होगा, चलो मान लो अपने पास तुम्हारा बीच वाले तुम्हारा नाम क्या? ब्लैक टी शर्ट कैफी। चलो अपने पास कैफ है, कैफ बोल दूं क्या तुमको? चलो अपने पास कैफ आया आज एडमिशन लेने। कैफ बोला सर कितना रुपया लेंगे हमसे? हम बोला देख भाई तेरे से 1 लाख रुपया लेंगे। कितना रुपया लेंगे? मैंने बोला कैफ तेरे को चेक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कैफ ने मेरे को चेक दे दिया। मेरे को एक साथ जवाब चाहिए तुम लोग से। कैफ ने मेरे को चेक दे दिया तो मेरा इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मेरा कैश बुक बढ़ेगा ना घटेगा? मेरा मेरा उसका छोड़ो, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ मेरा। वेरी गुड। एक मेरा कैश बुक बढ़ गया। अब वो चेक मैं 2 दिन बाद ले जाके मेरे कहाँ जमा कराऊंगा? वेरी गुड, बैंक में। तुम एक चीज समझो, कैश बुक भी मेरा ही है, पासबुक भी तो मेरा ही है। लेकिन मेरा कैश बुक आज बढ़ेगा, लेकिन पासबुक कब बढ़ेगा? कितना दिन के बाद? वेरी गुड, क्योंकि मैंने कैश चेक को ड्रॉअर में डाल के भूल गया। सडनली याद आया 2 दिन बाद तब जाके जमा किया और बैंक तब बढ़ाया होगा मेरा बैलेंस। तो मेरा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस अंतर आया। 2 दिन तक तो अंतर रहा होगा, क्योंकि जब तक मैं जमा नहीं कराऊंगा मेरा पासबुक बढ़ेगा नहीं, लेकिन कैश बुक बढ़ गया होगा। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा एक और एग्जांपल लेते चलो। मान लो सौरभ है वहां पे, क्या है? मैंने सौरभ को 60,000 का चेक दिया। इस बार चेक दिया है, चेक पे किया है। चेक क्या किया है? पहले बताओ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने चेक दे दिया सौरभ को, मेरा कैश बुक बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? पक्का?
सौरभ 5 दिन के बाद अपने बैंक वाले के पास गया, चेक जमा किया, तो मेरा मेरा पासबुक कब कम होगा? आज कम होगा ना 5 दिन के बाद? आज तो कम नहीं ना होगा, लेकिन मैंने कैशबुक को कब कम किया? आज ही कम कर लिया। लेकिन वो बंदा चेक लेके गया नहीं, तो मेरा पासबुक के बैंक से पैसा कटा, वो कब कटेगा? आंसर अलग अलग आया। कैशबुक का आंसर और पासबुक का आंसर मैच किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शायद चेक बाद में लेके गया, या फिर मेरे को जब कैफ से चेक मिला था तो मैं कैफ का चेक कब लेके गया बैंक के पास, कितना दिन के बाद? आंसर्स अलग अलग आया। तो और भी बहुत सारा कारण होता है। सुनो, तुमको पता है बैंक वाला हम लोग को एटीएम देता है? एटीएम मतलब होता है डेबिट कार्ड। क्या होता है? बैंक वाला ना कुछ सालाना चार्जेस काटता है। मान लो मेरा बैंक वाला साल का 500 रुपया चार्ज काटता है, क्योंकि मेरे को डेबिट कार्ड दे के रखा है, क्रेडिट कार्ड दे के रखा है, देता है। तो बैंक वाला मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा चार्जेस काट लिया। कौन काटा? मैं अपना खुद तो चार्जेस थोड़ी काटूंगा, कौन काटेगा मेरा चार्जेस? पक्का? तुम सोचो, कैशबुक कम हुआ होगा या पासबुक कम हुआ होगा? पासबुक, क्योंकि जो चीज बैंक वाला मेंटेन कर रहा है, तो बैंक वाला क्या मेंटेन करता है? तो मेरा पासबुक कम हो गया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा बैंक वाला मेरा चार्जेस, इसका मतलब मेरा कैशबुक कम हुआ क्या? खाली क्या कम हो गया? डिफरेंस आया? कितने रुपए का डिफरेंस आया? 1 मिनट, हम लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक में, बैंक वाला हम लोग को क्या देता है? उस पर इंटरेस्ट देता है। तो हर साल 6 महीना में इंटरेस्ट देता है। तो मेरा बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दे दिया, कितना रुपए का पता है? 6 महीना बाद कितना का इंटरेस्ट दिया? कितना का इंटरेस्ट दिया? जब बैंक वाला इंटरेस्ट दिया, मेरे को पता नहीं है। एक चीज बताओ, कहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन जाएगा, कैशबुक में या पासबुक में? पासबुक में पक्का? पासबुक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मेरा ही तो पासबुक है, बैंक वाला इंटरेस्ट दे दिया मेरे को, तो मेरा पासबुक क्या नहीं बढ़ा? बताओ तो। डिफरेंस आया? मतलब तुम समझ रहे कितना सारा कारण है डिफरेंस आने का। कभी तेरे को किसी चेक मिल रहा है, तुम जमा नहीं कर रहा है, डिफरेंस आ गया। कभी तुम किसी को चेक दिया और वो तेरा अकाउंट के पास जाके चेक का पैसा नहीं लिया, तो भी डिफरेंस आया। बैंक वाला चार्जेस काट लिया, मेरे को पता नहीं, तो भी डिफरेंस आया। बैंक वाला इंटरेस्ट दिया मेरे को, वो भी मेरे को नहीं पता, तो भी डिफरेंस आया। यस और नो? कैफ के बगल में कौन बैठा है? महफूज। महफूज क्या? चलो, महफूज एक चीज बताओ, महफूज एक चीज बताओ मेरे को। तुम्हारा कोई कस्टमर है, तुम्हारा कस्टमर अनमोल, जो तुम्हारे आगे बैठा है ना, उसका नाम अनमोल है, ठीक है? तुम्हारा कस्टमर अनमोल, तुम अनमोल को 50,000 रुपया का सामान दिया, दिया? तुम 50,000 रुपये का सामान दिया अनमोल को, अनमोल तुमको चेक दे दिया, तो पहले रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, कैशबुक में या पासबुक में? अनमोल तुमको थमा दिया, ले भाई चेक पकड़ ले, तुमने सामान बेचा था मेरे को, तो अनमोल ने तुमको चेक पकड़ा दिया। सही बोल रहा है क्या? अनमोल ने उसको चेक दिया, अब वो बोले सर पहले कैशबुक में जाएगा। सही बोल रहा है क्या? एकदम सही बोल रहा है। महफूज तुम्हें बताओ तो, पासबुक में कब जाएगा उसका रिफ्लेक्शन? नहीं, तब तुम ही जाएगा ना, चेक तो तुम्हारे पास है, तो बैंक के पास कौन जाएगा? भैया मेरे को इसका पैसा दे दीजिए। यस और नो? वेरी गुड। सौरभ और संतोष एक चीज बताना, ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? सौरभ और संतोष एक चीज बताओ, तुम लोग मिल के बताओ मेरे को। मान लो जोया तुम लोग की कस्टमर है। क्या है? कस्टमर है। तुम लोगों ने जोया को सामान दिया था कितने का? नहीं, 10,000। 1 लाख का है संतोष, 10,000। ये देखो कॉमा है बीच में, ठीक है? कॉमा है, ठीक है? तुमने जोया को सामान दिया था कितने का? जोया ने तुम लोगों को बोला नहीं, जोया ने तुम लोगों को बोला नहीं, सीधा तुम्हारे ही बैंक में पैसा जमा करवा दिया। जोया ने तुम लोगों को बोला नहीं, सीधा तुम लोग के बैंक में पैसा जमा करा दिया। पहले इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैशबुक में जाएगा, पासबुक में जाएगा? श्योर एकदम? इन लोग का पासबुक बढ़ेगा ना घटेगा? पक्का बात? तुम लोग ये समझ रहे डिफरेंस क्यों क्यों आ रहा है? अभी मैं चैप्टर में घुसा ही नहीं हूं, अभी चैप्टर में क्या होने वाला है वो बता रहा हूं खाली। तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन रीजन फॉर डिफरेंस और देयर आर मेनी रीजंस? मेनी रीजंस फॉर डिफरेंस। अभी तो मैंने 6-7 एग्जांपल दे दिए। एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब तुम लोग को देना, हाथ उठा लेना अगर आ जाए तो। मैंने अपने बैंक वाले को बोला सुनो ना, मेरे को रोज अच्छा नहीं लगता, मैं इस जगह का रेंट देने मेरे मालिक को जाता हूँ। मैंने बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे दिया, हर महीने का 7 तारीख को 10,000 का रेंट मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसके बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए। मैंने अकाउंट का डिटेल दे दिया लैंडलॉर्ड का।
मेरा बैंक वाला हर साल हर महीना का 7 तारीख को 10,000 का रेंट मेरे लैंडलॉर्ड को दे देता है। क्वेश्चन मेरा है, पहले रिफ्लेक्शन, हाथ उठाना, पहले रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा और जहां जाएगा वो बढ़ेगा या घटेगा? पहले रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा और जहां जाएगा वो बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बोलना, समय ही समय है। मैंने अपने बैंक वाले को बोल के रखा है हर 7 तारीख को भैया तुम पेमेंट करते रहो। चलो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है पहला रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा और अगर जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा? क्या मेरा? मेरा क्या घटेगा क्या बढ़ेगा? ऐसा क्या बोलता है तुम? हाँ हाँ। पहले रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? मेरे कैशबुक में जाएगा, मेरे पासबुक में जाएगा? और अगर मेरे कैशबुक में जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा, या मेरे पासबुक में जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा? चलो हाथ उठाओ। हाँ बोलो। सर कैशबुक में जाएगा, घटेगा। ठीक है, तुम बोलो, सबसे पूछूंगा। कैफ, हाँ कैशबुक में जाएगा, घटेगा। सेम आंसर तुम्हारा भी सेम। अनमोल? पासबुक में जाएगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कैशबुक में जाएगा, घटेगा। पासबुक में घटेगा। घटेगा। पासबुक घटेगा, पासबुक घटेगा, पासबुक घटेगा। 7 जन बोल रहा है पासबुक घटेगा, तुम कैशबुक घटेगा बोला ना संतोष? 4 जन बोला कैशबुक घटेगा और 1 जन बोला पासबुक बढ़ेगा। मार खाएगा, तुम बोला पासबुक बढ़ेगा, अनमोल झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अनमोल का आंसर तो गलत है, कोई बात नहीं, तुम ट्राई, कि हम हमेशा क्या बोला, तुम हमेशा ट्राई करता हो, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है, अनमोल को साइड कर दिया। अब एक चीज बोलूं, मेरे को एक चीज अच्छा लगा, तुम लोग ये तो समझ गए कि घटेगा, कि ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब खाली सवाल है सर कैशबुक घटेगा या फिर, इसी में तो लड़ाई हो रहा है तुम लोग के बीच में 7 और 4 में। द करेक्ट आंसर इज, सुन लो ध्यान से, पासबुक घटेगा। क्यों गलत हुआ तुम तीनों का और उसका 4 होगा, क्यों बताओ? मैंने बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दिया है, तो बैंक वाला अपना काम रोज कायदे से कर देगा। मेरे को याद रहना नहीं वो अलग बात है। पासबुक पहले ही कम हो जाएगा, मेरे पास मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ, तब जाके मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? अपना कैशबुक में। तो कभी भी कोई कस्टमर का डायरेक्ट चेक आता है ना बैंक में, बैंक बढ़ जाता है। कभी कोई बैंक वाला तुम्हारा पेमेंट करता है तो पासबुक घट जाता है। तो पहले रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? पासबुक में। समझा मेरा बात? हमने जब बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है ना, तो हमेशा ध्यान रखेगा, पहला इंस्ट्रक्शन हमेशा, पहला रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? हमेशा पासबुक में ही जाएगा, याद रहेगा ये चीज। ठीक है, बट घटेगा वो तुम लोग सब सही है, घटेगा वो तुम लोग एकदम सही है। अब एक चीज और सुन लो, सुनो, थोड़ा साथ साथ लिखना मेरे, साथ साथ लिखना और समझते जाना। 2 बुक होता है, अभी तो समझा दिया था कौन कौन सा बुक, कैश बुक और पासबुक। ठीक है, देखो तुम लोग को पता है हम लोग का 2 टर्म्स होता है अकाउंट्स में। एक टर्म होता है डेबिट, जिसको शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीआर। और एक टर्म होता है क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। ये पहले लिख लो तुम लोग, हाँ, कैफ, रेयान और महफूज, ये एक बार तुम लोग लिख लो। डेबिट क्रेडिट क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, और पासबुक का भी 2 टर्म होता है सेम, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब डेबिट का फुल फॉर्म DEBIT, शॉर्ट फॉर्म DR लिखते हैं, और कैश क्रेडिट CR लिखते हैं। मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे फुल स्पेलिंग लिख दिया तुम लोग के लिए। ठीक है, अभी तुम लोग सिर्फ इतना समझो, तुम लोग को तो पता है डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, खाली इतना समझो प्लीज, तुम लोग सभी समझ लो ये चीज। सुनो, अगर मैं जब भी बोलूंगा ना, ये चैप्टर के लिए इतना ही खाली सीखना है, सुन लो। अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरा कैशबुक डेबिट हो गया, क्या हो गया? मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, कैशबुक में पैसा आ गया। वापस बोलूं, मैं अगर बोलूंगा ना कैशबुक डेबिट हो गया मेरा, मतलब कैशबुक मेरा पैसा आ गया, मेरा कैशबुक बढ़ गया। अगर मैं बोलूंगा कैशबुक क्रेडिट हो गया ना, तो मैं बोलूंगा पैसा दे दिया किसी को और कैशबुक, इतना समझ गया? तो अरे भाई मैं वापस बोल रहा हूँ, कैशबुक डेबिट बोला मतलब कैशबुक बढ़ गया, पैसा आया। और कैशबुक अगर क्रेडिट बोला मतलब पैसा चला गया, इतना समझ गया तुम लोग? अच्छा, उल्टा होता है पासबुक में। अगर कोई कस्टमर मेरे बैंक में पैसा जमा कराएगा ना, पैसा आता है तो, बट तब जब पासबुक में पैसा आता है ना, पासबुक क्रेडिट हो जाता है। और अगर तेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, तो पासबुक क्रेडिट हो जाता है, डेबिट हो जाता है। उल्टा हो गया,
मतलब वापस बोल रहा हूं, कैश बुक का डेबिट पैसा आना, कैश बुक का क्रेडिट पैसा, और पासबुक में उल्टा हो गया। पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आना, और पासबुक में डेबिट मतलब पैसा। एक मिनट, तुम एज ए स्टूडेंट क्या चाहेगा? पैसा आना चाहिए ना जाना चाहिए? आना ही चाहिए, जितना है उतना अच्छा है। तुम्हारा कल को लॉटरी लग गया, खुश होगा ना? सड़क पे रोएगा? खुश होगा ना? पैसा आएगा तो खुशी होगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि कैश बुक का डेबिट हमारे लिए अच्छा है या खराब है? तुम लोग बोलो तो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, पासबुक का क्रेडिट अच्छा है या खराब है? अच्छा है। कैश बुक का डेबिट अच्छा है या पासबुक का क्रेडिट भी अच्छा है? हाँ, दोनों में तो पैसा आ ही रहा है। तो इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, कैश बुक का डेबिट को फेवरेबल बोलूं? फेवरेबल मतलब अच्छा ही तो होता है। हम्म, या पासबुक का क्रेडिट को भी फेवरेबल बोल दूं? फेवरेबल मतलब अच्छा ही होता है। क्या होता है? लेकिन कैश बुक का क्रेडिट मतलब पैसा, तो इसको अपन फेवरेबल नहीं बोलते हैं, अनफेवरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया मेरा बात? इसको भी क्या बोलूंगा, पासबुक के डेबिट को अनफेवरेबल। इसका मतलब चार में से दो बार फेवरेबल आ सकता है और दो बार अनफेवरेबल आ सकता है। याद रहेगा? पक्का एकदम। कैशबुक का डेबिट फेवरेबल, कैशबुक का क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट। वेरी गुड। अभी एक चीज इतना लिख लो पहले तुम लोग एक बार, फिर मैं एक चीज और बताऊंगा, ठीक है ना? Why they are calling me continuously? Done? अच्छा, अनफेवरेबल मतलब खराब तो अनफेवरेबल को सुन लो बेटा, एक वर्ड से और बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। वो भी लिख लो, ओवरड्राफ्ट। OVERDRAFT। मैं स्पेलिंग थोड़ा बड़ा करके यहां लिख देता हूं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है रेहान, मेरे को पासबुक में किस तरफ ओवरड्राफ्ट लिखना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में? वेरी गुड, सही बोल रहा है क्या? क्योंकि अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे अनफेवरेबल है तो यहाँ पे ना ओवरड्राफ्ट लिखूंगा। ठीक है, पक्का? इसको अच्छा से स्कैन कर लो, फिर कॉपी घुमा देना। तुम लोग से सवाल पूछूंगा मैं इसी से रिलेटेड, जो पढ़ाया अभी 1 मिनट का। कॉपी घुमा देना, हो गया? दिमाग में रह गया सब? चलो कॉपी घुमा दो, हो गया होगा। चलो, अनमोल से स्टार्ट। हमेशा अपने क्लास में किससे स्टार्ट होता है? अनमोल, बोलो। पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ जिससे पूछा जाएगा भाई, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। आप बोलो, वो जो बोल रहा फेवरेबल सही बोला कि गलत बोला? वेरी गुड, ठीक है। जिससे जिससे हो गया ना, हेड डाउन कर लो तो एक बार, ताकि हमको याद रहे किससे किससे हो गया। माथा नीचे कर लो। संतोष, कैशबुक का डेबिट फेवरेबल। पक्का? सही बोला है क्या? ठीक है। आ, महफूज, पासबुक का डेबिट, सर फेवरेबल। ठीक है, सही बोला क्या? अनफेवरेबल। महफूज कॉपी खोल एक बार, है ना? ठीक है, महफूज जगह पे खड़ा हो जाओ। टेंशन मत लो, तुमको बाहर नहीं निकालेंगे, तुमसे वापस पूछेंगे, तब तक तुम खड़ा खड़ा देखते रहो वापस, ठीक है? आप हेड डाउन कर लो, ठीक है? चलो, जोया, कैशबुक का क्रेडिट, मुंह नीचे, मुंह नीचे। अनफेवरेबल। सारिका सही बोल रही है क्या? ठीक है, मुंह नीचे कर लो तुम लोग, मुंह नीचे कर लो, दिखेगा हाँ जिसका हो गया सब मुंह नीचे कर लो। संतोष, तुम्हारा हो गया क्या? हाँ, हो गया। सौरभ, अगर मैं बोल रहा हूं पासबुक का, सुनो मेरा क्वेश्चन सुन लेना, मैं बोल रहा हूँ पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का बात करो या क्रेडिट का? पासबुक का। सही बोल रहा है क्या? श्योर? ठीक है, मुंह नीचे कर लो। अब तुम दोनों बच गया क्या? ठीक है। पहले तुमसे कैफा, मैं बोल रहा हूं अगर कैशबुक का मैं ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूं, तो कैशबुक का डेबिट या क्रेडिट कौन सा बैलेंस?
वेरी गुड, एकदम सही, एकदम नीचे कर लो। क्या नाम है? रेहान। डर नहीं ना लग रहा है? डरने कोई बात नहीं, आराम से। रेहान, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? वेरी गुड, हो गया। मुंह नीचे करने से सब ऊपर कर लो। तुमसे लास्ट, इज्जत बचा लेना। हो जाएगा तो। कैशबुक का अगर मैं बोल रहा हूँ डेबिट बैलेंस है। सही बोल रहा है क्या? सही है क्या कैफ? फेवरेबल पक्का ना? बैठ जाओ। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो इतना। अब सुनो ध्यान से, प्लीज 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 सुनना। थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं क्या बोला? तुम लोग ये तो समझ गया कि कैशबुक का अगर डेबिट होगा, अभी लिखना मत हाँ? तो कौन सा बैलेंस होगा? पक्का ना? और अगर कैशबुक का क्रेडिट होगा, मैं इतना सा लिख दूं, समझ जाएगा तू। अगर मैं ऐसा लिखूं कि पासबुक का क्रेडिट है, फेवरेबल। और अगर मैं लिखूं पासबुक का डेबिट है, अब सुनना, प्लीज सुनना। अभी फिर एक चीज समझाऊंगा, फिर सबसे पूछूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं पूछना बंद कर दूंगा, बस यही चीज मेन है बीआरएस में। कैशबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है, क्या बोला? ये वाला कैशबुक का अगर, तो हम लोग क्या बोल रहा हूँ, कैशबुक को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? यूज कैसे करेंगे वो तो मैं सिखाऊंगा, खाली समझ लो यूज किसको करना है, कैशबुक को या पासबुक को। अगर कैशबुक खुद फेवरेबल है, मतलब समझो कैशबुक जीत गया, किसको यूज करेंगे? लेकिन अगर कैशबुक अनफेवरेबल है ना, हार गया, कौन जीत गया? तो पासबुक को यूज करेंगे। मैं बता रहा हूं कैसे यूज करेंगे, मैं बताऊंगा, घबराओ मत। खाली समझो किसको यूज करेंगे। अच्छा, पासबुक का फेवरेबल है, मतलब कौन जीत गया, तो किसको यूज करेंगे? पासबुक को। अगर कैश पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, तो किसको यूज करेंगे? मतलब सर दो बार पासबुक यूज हो सकता है या दो बार? मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर मान लो, चलो मैं और हाइका, मैं कैशबुक हूँ, हाइका पासबुक है। क्या बोला मैं? हाइका, बताओ, अगर मैं फेवरेबल हूँ, कैशबुक फेवरेबल है, तो मेरे को यूज होगा ना, हाइका को यूज करेगा? पक्का। लेकिन अगर मैं अनफेवरेबल हूँ, कैशबुक अनफेवरेबल है, तो किसको यूज करेगा? हाइका। हाइका कौन है? वेरी गुड, चलो इस बार हाइका पासबुक है, हाइका फेवरेबल है, किसको यूज करेगा? यानी पासबुक यूज होगा। लेकिन अगर हाइका अनफेवरेबल, तो किसको यूज करेगा? एक मिनट, किसको यूज करेगा समझ गया तुम लोग सब कोई? मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि कैसे यूज करना है, खाली मैंने बताया किसको यूज करना है। क्लियर? पक्का। चलो स्टार्टिंग करते हैं फिर से, वापस बताओ किससे? अनमोल से। कॉपी उल्टा मत करो, कॉपी में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं अभी। अनमोल, खड़ा होने का जरूरत नहीं है। और कोई पीछे से आंसर मत देना, सिर्फ जिससे पूछा जाए वही, डांट थोड़ी रहा हूं मैं। अनमोल, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तुमको बताना है मैं यूज किसको करूं, सोच के अनमोल। कैफ, वो कैफ ना सही बोल रहा है क्या? नहीं, क्या आंसर होगा तुम्हारे हिसाब से? कैशबुक का क्रेडिट है, वो बोला सर पासबुक को यूज कीजिए आप, तुम क्या बोल रहा है? पासबुक, वो पासबुक ही बोला। तो पासबुक के साथ सहमत हो? क्यों पासबुक, बता सकते हो कोई? बेटा कैशबुक का क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल या फेवरेबल? कैशबुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है, तो मन में इसको कैशबुक का अनफेवरेबल पढ़ लो। और कैशबुक अनफेवरेबल है तो कौन जीत गया? तो पासबुक यूज होगा, एकदम सही बोला। ठीक है, चलो सारिका, पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो किसको यूज करेंगे, सारिका बोलो। कैशबुक, श्योर? सौरभ, सही है क्या? वेरी गुड। चलो रेहान, पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो किसको यूज करेंगे? आराम से समय लो, कोई दिक्कत नहीं। कैशबुक को, पासबुक को। राधिका, पासबुक। तुम समझो रेहान, पासबुक का क्रेडिट है, तो पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है अनफेवरेबल होता है, पहले ही समझो। तुमको लिखा है ना, पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल, कॉपी में देखो। फेवरेबल, तो अगर पासबुक फेवरेबल है तो किसको यूज करेगा? पासबुक यूज होगा ना। अब समझा क्या? तुम जो क्रेडिट डेबिट है ना, उसको मन में फेवरेबल अनफेवरेबल पढ़ लो।
तो उससे तुमको आसानी मिल जाएगा, ठीक है। चलो जोया, मेरे को बताओ, अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट, तो किसको यूज करेंगे? हाँ, पासबुक को। महफूज, सही है क्या? ये बोले कैशबुक का अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो पासबुक को यूज करेंगे, सही है? कैसे बताओ तो महफूज? सर जो पासबुक फेवरेबल है। नहीं नहीं, कैशबुक ओवरड्राफ्ट मतलब कैशबुक, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या बोला था याद है? तो कैशबुक अनफेवरेबल है, तो ऐसा बोलो सर कैशबुक अनफेवरेबल है तो पासबुक यूज करेंगे। कभी ये मत बोल देना कि कैशबुक अनफेवरेबल तो पासबुक फेवरेबल है, वो मत बोलना। कैशबुक अनफेवरेबल तो किसको यूज करेंगे? पासबुक को यूज करेंगे, ये समझा? चलो, कोई बच गया क्या? संतोष बच गया? संतोष, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, किसको यूज करेगा? पासबुक को। पक्का? हाय का बच गए? हाय का कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है, किसको यूज करोगे? एकदम सही बोल रही, समझ गया? आप भी तो बच गए ना। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, किसको यूज करोगे? एकदम सही है। तुम लोग समझ गया सब कोई? पक्का? लास्ट में तुम लोग तीनों श्योर? एकदम पक्का? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं यूज करना है, कैसे यूज करना है समझो ध्यान से। अपना दोनों हाथ निकालो, अपना लेफ्ट हैंड में पी लिख लो, ऊपर में पी बड़ा करके पी लिख लो, लेफ्ट हैंड में बड़ा करके पी लिख लो, लेफ्ट हैंड में बड़ा करके, मैं देखूंगा सबका हाथ, बड़ा करके पी लिख लो। क्या लिख लो? पी। जैसा लिखना है लिख लो, ठीक है। और राइट हैंड में सी लिख लो, सी, राइट हैंड में सी लिख लो, बगल वाले से लिखवा लो यार, ठीक है। लेफ्ट हैंड में पी लिख लो, राइट हैंड में सी लिख लो। लिखा? लेफ्ट हैंड में पी, राइट हैंड में सी। क्या लिखा वो? गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया? हाँ, मार खाएगा। घर जाने से पहले मिटा देना ना, मैं बोली कि पी से किसका नाम आता है तुम्हारी जिंदगी में। चलो, लेफ्ट हैंड में बड़ा करके पी लिखा क्या? राइट हैंड में बड़ा करके सी लिखा। अब ये कैसे काम आएगा समझा दूंगा मैं, प्लीज समझो, कैसे यूज करना है वो समझाऊंगा। देखो, मैंने बोर्ड पे एक लाइन लिखा, क्या लिखा? बैंक बैलेंस एज पर, पहला एकदम गलत मत करना प्लीज, हाँ, एकदम गलत मत करना। मैं जो पूछ रहा हूँ एक सवाल पूछूंगा। मैंने बोला बैलेंस किसका दिया हुआ तुमको? कैशबुक का। डेबिट या क्रेडिट? पक्का? श्योर ना? लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है? हाँ, संतोष अनफेवरेबल क्यों बोला? वो पीछे फेवरेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैशबुक का डेबिट मतलब फेवरेबल, तो अच्छा, जब कैशबुक फेवरेबल होता है किसको यूज करना पड़ता है? डंडा का है मेरा। कैशबुक फेवरेबल होगा तो कैशबुक ही तो यूज होगा, बताया तो था। अरे अनमोल टाइम लो, आराम से, बड़ी थोड़ी ट्रेन थोड़ी छूट रहा है, ठीक है। कैशबुक फेवरेबल है इस सम्स में, तो कैशबुक यूज होगा। क्या यूज होगा? समझा मेरा बात? अब सुनो प्लीज, कैसे यूज होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं कि इस पूरे सम्स में मैं यूज किसको करूंगा? क्यों? क्योंकि ऊपर में बैलेंस किसका दिया हुआ है। हर सम्स का पहला लाइन में तुमको देख के समझ में आ जाएगा किसको यूज करना है। इस सम्स में किसको यूज करना है? किसको? कैशबुक को, क्योंकि कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से प्लीज, मेरा बात सुनना प्लीज, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, मैं बोल रहा हूं पहला लाइन, बैंक इंटरेस्ट वाज प्रोवाइडेड इन पासबुक ओनली ₹200। तुम लोग को इस लाइन का देख के मतलब क्या लगता है कि बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया है? तो दिया है, तो बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया है मेरे को, कितना रुपया का? सुनो, दोनों हाथ एकदम बराबर रखो, दोनों हाथ एकदम बराबर रखो,
बात एकदम नहीं होना चाहिए, क्लास 12 में बोल दे रहा है। चला जाओ बाहर तुम लोग, तो आपस में देखिएगा इशारा, बाहर चला जाओ सब, तो टाइम होगा हम बुला लेंगे। बारिश हो रहा, इतना जोर थोड़ी हो रहा है, लेके जाओ उसको बाहर, चलो लेके जाओ बाहर। और कोई भी आएगा बोले सर 6:40 से पहले ढुकाएंगे नहीं, बंद कर दो गेट। 6:40, 6:30 से होता है, तो 10 मिनट का ग्रेस है, जाओ खा के आओ तुम लोग भी। क्या खाया था तुम लोग, बता दो तुम लोग को। सैंडविच, सैंडविच खा के आ जाओ, ऑफर चल रहा है क्या। सुनो, दोनों हाथ बराबर रखो, एकदम बराबर, हाँ दोनों हाथ एकदम बराबर रखो, ठीक है, एकदम बराबर रखा। अब सुनो, बैंक वाले ने इंटरेस्ट दे दिया तो मेरे को, कितना का, तुम लोग का लेफ्ट हैंड पासबुक था तो राइट हैंड, जब बैंक वाला इंटरेस्ट देगा कहां पे पहले रिफ्लेक्शन जाएगा, पासबुक में या कैश बुक में, पक्का। बैंक वाला इंटरेस्ट देगा तो पासबुक बढ़ जाएगा ना घट जाएगा, पक्का बढ़ देखो किसी को डाउट हो बोलना, बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फटक से अपना बायां हाथ ऊपर कर दिया। बायां हाथ क्या था मेरा, पासबुक या कैश बुक, ऊपर करूंगा तो पासबुक को करो तो एक बार सबको ऊपर पासबुक को, बस। अब देखो दूरी आ गई तो दूरी, पासबुक ऊपर हो गया और कैश बुक एक मिनट। अब मैंने बोला पूरे सम्स में यूज किसको करेगा, देखो स्क्रीन देखो, कैश बुक को। सर तुमको जो भी गैप मिटाना होगा ना, वो हमेशा कैश बुक के हाथ से मिटेगा। किसके हाथ से मिटेगा, पासबुक ऊपर है कैश बुक नीचे है, किसको यूज करेगा, वापस बोलो किसको यूज करेगा, कैश बुक। ये हाथ कैश बुक है तो मेरा, कैश बुक को अगर बराबर करना है तुमको इन दोनों को, तो कैश बुक को ऊपर लेके जाएगा ना नीचे लेके जाएगा, पक्का। ऊपर मतलब प्लस होता है माइनस होता है, तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ प्लस और माइनस सीखना है। क्या सीखना है, क्यों प्लस किए पहले समझो, एक मिनट सुनो, क्यों प्लस किए। पहले दोनों हाथ बराबर था, पहले दोनों हाथ क्या था, मैंने बोला बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया तो पहले क्या बढ़ा, कैश बुक या पासबुक, बढ़ा दिया। लेकिन बेटा अब दूरी मिटाना है, तो पूरे सम्स में दूरी मिटाने के लिए किसको यूज करेगा, कैश बुक। क्या करे, प्लस या माइनस, प्लस। कितना प्लस होगा बताओ तो, 200 ही तो प्लस होगा, क्योंकि ये 200 बढ़ गया था और ये 200 नीचे था, क्या करते 200 प्लस। तो मैं एक मिनट यहाँ पे लिख रहा हूं, अपने को क्या आंसर आया, अपना आंसर क्या आया, प्लस या माइनस, प्लस। क्या, कितना प्लस कर रहे हैं, 200, 2000 नहीं, 200। अब सुनो, अभी सिर्फ अपने बात कर रहे इस चैप्टर के बारे में, अभी कुछ लिखो मत प्लीज, समझो। मैंने बोला बैंक चार्जेस वेयर डिडक्टेड बाई आवर बैंक, हमारा बैंक वाला हमारा चार्ज काट लिया। क्या काट लिया, चार्ज। कितना रुपए का चार्ज काटा दिख रहा है, देखो जब भी आए पहले दोनों हाथ को बराबर रखो, तो रखो, थोड़ा मेरे सामने रखो, मेरे को दिखना चाहिए सबका दोनों हाथ, हाँ थोड़ा जो है नहीं दिख रहा, ऊपर करो बस, सौरभ हल्का ऊपर करो बस। बैंक वाला चार्ज काटा, बैंक वाला चार्ज काटा, पहले रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, कैश बुक में या पासबुक में, पासबुक में जाएगा, पक्का। पासबुक बढ़ेगा ना घटेगा, पासबुक बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बैंक वाला काटा है ना, चार्जेस काटा है। कौन सा हाथ तुम लोग का पासबुक है, नीचे करे, लोग कर दिए सर। अब टाइम आ गया दूरी मिटाने का, दूरी मिटाने के लिए कौन सा हाथ यूज करेगा, पूरे सम्स में दूरी मिटाने के लिए, लेकिन हमेशा कौन सा हाथ, कैश बुक वाला हाथ। पूरे सम्स में हाथ कौन सा यूज करेगा, ले। अब क्या करे, कैश बुक हाथ ऊपर लेके जाएगा ना नीचे लेके आएगा, पासबुक नीचे है मगर कैश बुक तो वहीं पे पड़ा है ना, कैश बुक को नीचे लेके आओ, कितना से, कितना रुपए से, 50, प्लस या माइनस, -50। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या हो रहा है, आंसर क्या लिखूं, -50। समझ में आ रहा है बात। पहला में बैंक इंटरेस्ट दिया था, पासबुक बढ़ गया था, कैश बुक वैसी था, कैश बुक को क्या कर दिए थे, बढ़ा। बाद वाले में बैंक चार्ज काटा, पासबुक घट गया, कैश बुक को भी क्या कर दिए, घटा दिए। अभी तक कितना हुआ खाली, तो अभी एक और चीज दे रहा हूं, तीसरा, सुनना ध्यान से। आवर कस्टमर, क्या बोला, मेरा कस्टमर होगा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹2000 इनटू बैंक। हमको पता ही नहीं है, मेरा कोई कस्टमर सीधा कहां चला गया और बैंक में पैसा जमा कर दिया। पहले दोनों हाथ बराबर, राइट। इस ट्रांजैक्शन से कहां पे फर्क आएगा, पहले ये बताओ, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कौन कौन बोल रहा है बढ़ेगा, पक्का ना, वेरी गुड। चलो बढ़ाओ तो, पासबुक को बढ़ा दिया, कितना रुपया से बढ़ाया, ठीक कौन सा हाथ से करेगा, कैश बुक से। क्या करेगा,
बढ़ेगा कि घटेगा कैश बुक? ये पासबुक था ऊपर है, कैश बुक अभी भी नीचे ही है, तो कैश बुक को बढ़ाना होगा। कितना से बढ़ाएगा? 2000। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूं बेटा? अच्छा अभी एक चीज बताओ, अभी तक 3 किए, किस किस को सच्ची बताना 100% क्लियर हो गया? 100%, जिसको नहीं हो मत बोलना। 100% पक्का? किस किस को 50-50 क्लियर हुआ? 80%? 80 ठीक है, 100 वाले हैं बहुत जन, ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, नंबर 4, हाँ सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। क्या लिखा मैंने? इशूड। इशू मतलब होता है किसी को चेक देना। चेक, चेक इशू टू, चेक इशू टू अदनान। किसको चेक दिया मैंने? अदनान को चेक दिया। शायद मैंने कोई सामान खरीदा होगा बेचारे से, तो मैंने बोला ले अदनान भाई बहुत दिन हो गए, तू अपना पैसा पकड़ ले। तो मैंने कितना का चेक दिया अदनान को? बट इट वॉज, अभी कोई हाथ मत उठाना, पहले मैं इसका मतलब समझा दूंगा। बट इट वॉज प्रेजेंटेड टू बैंक, इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, इट वॉज। इसका मतलब क्या होता है सुनो। मान लो ये जो लड़का है अनमोल, इसका नाम अदनान है, क्या नाम है? मैंने बोला अदनान प्लीज अपना पैसा रख लीजिए, चेक ले लीजिए। लेकिन अदनान अभी तक बैंक के पास गया नहीं है, यानी मेरे बैंक से पैसा कटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले दोनों हाथ बराबर करो, तो दोनों हाथ बराबर कर लो। तुम एक चीज बताओ, मैंने चेक दिया अदनान को इस बार, तो पहले कैश बुक कम होगा या पासबुक कम होगा? कैश बुक कम होगा, तो पासबुक तो कब कम होगा? जब वो लेके जाएगा। एक मिनट, ले कौन सा हाथ इस बार पहले गिरेगा? कैश बुक इस बार उल्टा हो गया, इस बार कैश बुक हाथ पहले गिर गया, तो कितना से गिर गया? मेरा कैश बुक हाथ राइट वाला है, तुम लोग का कौन सा है? राइट वाला है क्या कैश बुक वाला? गिरा दो, तो कैश बुक को गिरा दिया क्या? कितना से गिराया? एक मिनट, लेकिन दूरियां है, तो दूरी मिटाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, दूरी मिटाने के लिए बार बार तुम जो हाथ यूज करेगा, मैंने ऊपर में लिखा है कौन सा हाथ यूज करेगा। तो अभी कैश बुक नीचे है, अब वापस कैश बुक यूज करना पड़ेगा। क्या करेगा, प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि कैश बुक नीचे है, तो वापस से कैश बुक को प्लस कर दो। अब देखो नीचे है, अब ठीक करना पड़ेगा, तो वापस कैश बुक को ऊपर ले आओ। प्लस हुआ या माइनस हुआ? प्लस। समझा मेरा बात? तो यहां पे मैं क्या लिखूं? प्लस 6000 लिख दूं, प्लस 6000। समझ में आ रहा है इस चैप्टर में हो क्या रहा है? प्लस या माइनस सीखना है खाली, और कुछ भी नहीं है। क्या बोला मैंने? प्लस या माइनस। बहुत तरीके से ट्रांजेक्शन है, अपने सब कवर कर लेंगे। गिन कैसा 20-25 ट्रांजेक्शन होता है। आज कितना हो गया? 4 हो गया। चलो 5वां, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एसआरके। मेरे को एसआरके से क्या मिला? चेक मिला। कितने का पता है? एसआरके ने मेरे को चेक दिया 80,000 का। कितने का? 80,000 का, ठीक है। बट इट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तुम्हारा स्टेप 1 क्या है? पहले दोनों हाथ को, स्टेप 1 क्या है? पहले दोनों हाथ को करो तो बराबर, देखे सबका हाथ दोनों बराबर है, तो पक्का। कोई आदमी मेरे को चेक जब देगा, कोई आदमी जब मेरे को चेक देगा, मैं पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा या पासबुक में? कैश बुक में। एसआरके मेरे को चेक दिया भाई, एसआरके मेरे को चेक दिया। कितने का चेक दिया? 80,000। कहाँ रिकॉर्ड करूं बताओ जल्दी से। कैश बुक बढ़ेगा या घटेगा? चेक मिला है, तो एक बार अपना हाथ बढ़ाओ, तो बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ा दिया। बढ़ाने से दूरी आया, दूरी आया। दूरी कैसे मिटाएगा? माइनस करके। कितना माइनस करेगा? 80,000। मेरा बात समझा? अरे भाई कैश बुक बढ़ गया था, वापस नीचे कर दो। कितना से? 80,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? कितना माइनस कर दिया? अभी समझ में आ रहा है सब? पक्का? तुमको एक चीज बताऊं, तुम पता एग्जाम में सबसे बड़ा गलती क्या कर देगा? अगर ये लाइन ठीक से नहीं देखा ना, कैश बुक का, डेबिट या क्रेडिट, पासबुक का, तो तुम गलत समझ लेगा कि किसको यूज करना है ना। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको यूज करना है। यूज पहले अच्छा से देख लेगा, अपने यूज समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं,
यूज मतलब किससे ठीक कर रहे हैं, हम लोग इस सम्स में किस हाथ से ठीक कर रहे हैं, तो वो पहला लाइन को देख के ना पता चला, समझा मेरा बात, वो पहला लाइन को देख के पता चला, समझा सौरभ? ठीक है, अभी सुनो, अभी हम लोग एडलेस सीखे, तो क्या सीखे, एडलेस सीखे। अब इसको तुम बोलो ना सर हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। डब्ल्यू वालों को तो एमसीक्यू है, पता ही है तुम लोग, बट डब्ल्यू बी वालों का एमसीक्यू तुम लोग से ही पूछेगा प्लस करना या, बट अब सब तो डब्ल्यू बी नहीं है, कोई सीबीएसई भी है, कोई आईएससी भी है, तो मेरा बात सुनो प्लीज, अभी कुछ आज कुछ मत लिखो, मैं इसका जो क्या बोलते हैं ये फाइल है ना तुम लोग को दे दूंगा अभी, आजकल मैंने उसका भी कल उसका डाल दिया था ना, मिला था तुम लोग को कंपनी का, अभी हर चीज ऐप में तुम्हारा जो स्टोर है ना उसमें चला जाएगा, तुम्हारा बैच में तुम लोग देख लो, वहां से घर में लिख लेना। अभी समझो, पहले आज का पहला क्लास है, सुनो, हम लोग चैप्टर का नाम क्या सीख रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पक्का? तो सबसे पहले मैंने लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, क्या लिखा, बैंक। और अब सुनना प्लीज, मैंने बोला अपने कॉलम बना लेंगे, कितना कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम, कितना कॉलम, पहला कॉलम का नाम है पर्टिकुलर्स, क्या नाम है, पर्टिकुलर्स, हाँ, दूसरे कॉलम का नाम है डिटेल्स, क्या नाम है, और तीसरे कॉलम का नाम है, क्या लिखा मैंने, अमाउंट। पहला बात, आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके जो पहला लाइन है ना सबसे ऊपर में लिख देना सम्स के, आंख बंद कर लेना, और पहला लाइन सम्स के एकदम ऊपर में लिख देना, पहला लाइन याद कर लो, क्या, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना रुपया, 10,000। देखो मैंने क्या बोला, आंख बंद कर लो, आंख बंद करके लिख लो, क्या लिखेगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, लिखा दो, और अमाउंट कॉलम में कितना रुपया, और यहाँ पे डेबिट वर्ड भी लिख दो, लिख दिया, हो गया, तो पहला इनका काम खत्म, कुछ प्लस करना पड़ता और कुछ माइनस। सुनो, यहाँ पे ऐड का कॉलम बना लोगे और लेस का कॉलम बना लोगे, ठीक है, अच्छा से देखना, ऊपर में ऐड का कॉलम और नीचे में, मेरे को एक चीज बताओ, पहला वाला आइटम ऐड हुआ था क्या, दूसरा वाला आइटम माइनस, चलो पहला वाला आइटम ऐड हुआ था, तो पहला वाला आइटम क्या लिखा हुआ, बैंक इंटरेस्ट वाज प्रोवाइडेड इन पासबुक, प्लस हुआ था माइनस हुआ था, तुम लोग को क्या करना है, देखो पूरा का पूरा वो लाइन कॉपी कर दो, ऐड में लिखा है तो मैंने, ऐड हुआ था ना, पूरा का पूरा वो लिख दो, बैंक इंटरेस्ट क्या था, वाज प्रोवाइडेड, क्या लिखा होता है, इन पासबुक, कितना रुपया का था, और डिटेल कॉलम में लिख देना, कौन से कॉलम में, अमाउंट वाले में खाली वही जाएगा, बाकी जो चीज है ना सारा किस कॉलम में जाएगा, डिटेल, हो गया। अब मैंने बोला दूसरा आइटम कहाँ था, प्लस में था या माइनस में था, देखो तो -50 लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा कॉपी कर लो, क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस वे डिडक्टेड बाय आवर बैंक है, तो प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, तो लेस वाला ही है, तो ये नंबर 1 था और ये नंबर 2, क्या है, बैंक चार्जेस वेयर डिडक्टेड, है ना, इन पासबुक, ऐसा ही कुछ था, राइट, कितना रुपया था याद है तुम लोग को, -50, माइनस लिखो, लेस तो हो गया, खाली 50 लिख दो, हो गया, जो लेस वाला है लेस में लिख दो, जो ऐड वाला है वो, अच्छा थर्ड आइटम क्या था देखो तो एक बार, प्लस या माइनस, प्लस, क्या लिखा हुआ है, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इतना रुपया है, तो प्लस या माइनस, कहां लिखूं, ऐड में लिखूं या लेस में लिखूं, नंबर थर्ड वाला था ना, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, पूरा कहानी लिख दूंगा, मैं पूरा नहीं समझ गया, तो कितना रुपया था याद है, पूरा डिटेल कॉलम में लिख दो, लिख दिया, डिटेल में, सब डिटेल में। फोर्थ वाला क्या था देखो तो, प्लस या माइनस इतना बता दो, प्लस है तो यहाँ पे फोर्थ वाला प्लस है, वापस क्या लिखा हुआ था मेरे को याद नहीं है, चेक इशू टू अदनान, है तो पूरा कहानी लिख देगा, चेक इशूड टू, समझ गया, फलाना ढिंकाना जो भी है, प्लस है तो कितना रुपया, लिख दिया, और एक बचा हुआ है क्या, प्लस या माइनस, माइनस, क्या लिखा हुआ, चेक रिसीट फ्रॉम, एक मिनट, प्लस में लिखो या माइनस में, नंबर 5 लिखा है देखो मैंने, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, जिससे भी मिला पूरा लिख दूंगा, और क्या कर दूंगा,
एक बार छोटा फिगर ले लेता हूँ, समझ तो गया ना, मैं इसको 800 कर दूं, एक बार इजी हो जाएगा, कर दूं ना, ठीक है ना, होगा तो माइनस ही, हो गया पूरा सम्स खत्म। सुनो, इसको एकदम छूने का जरूरत नहीं अभी, पहले इन सबको प्लस करो तो कितना आ रहा है बताओ, तो जितना सारा प्लस है 10,000। उन सबको प्लस कर लो, ठीक से बोलो थप्पड़ खाएगा। 8,000। उसको मत छुओ, खाली उन तीनों को, खाली उन तीनों को कितना आ रहा है बताओ, 8,200 आ रहा है ना, श्योर, अरे भैया 200, 200 प्लस 2,000 प्लस 6,000 कितना आया, तो मैं बोलूं इसको यहाँ पे टोटल नीचे लाइन टानेगा और यहाँ पे लिख देगा कितना आया, समझा। और अब मैं बोल रहा हूँ बेटा इन दोनों को टोटल कर लो, ऐड करना था ना, तो अब इन दोनों को टोटल कर लो, 10 साल में 8,200 जोड़ दो, समझ में आ रहा है तो पक्का। अब 18,200 में दोनों माइनस करना है ना, 18,200 में दोनों माइनस करना है, तो टोटल कितना माइनस करना है, 850 माइनस करना है ना, तो मैं बोलूं इन दोनों का टोटल भी एक बार 850 लिख दो पहले, और अब इन दोनों को माइनस कर सकता है तो कर सक, नहीं समझा, इन दोनों का टोटल को बाहर लिख दिया, 850 आया, अब 18,200 में 850 माइनस कर लो, क्या आ रहा है देखो तो, 18,200 में 850 माइनस कर लो कितना आ रहा है, 17,350 हो गया, यही आंसर है मेरा, ये आंसर हो गया, समझा मेरा बात। मेहनत किस में था, प्लस माइनस वाले में ना, इसमें, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है, अरे भैया ये तो एक बार प्लस माइनस हो गया तो हो जाएगा, तुम अगर ये वाला गलत कर दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझा। देखो अभी मैंने बोला कुछ लिखो मत, खाली मैं तुम लोग से 2-4 बातें करता हूँ, प्लीज सुनना, मैं 5 मिनट में छुट्टी दे दूंगा। देखो यहाँ पे बताओ तो, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट कितना रुपया, 1,000, ये लाइन क्या काम में आएगा, समझ में रहा, समझ रहा है, इस लाइन से क्या पता चलता है, यूज किसको करना है, पता चला किसको यूज करना है, पक्का, क्यों, क्योंकि पासबुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यूज किसको करना है। अब एक चीज बताओ, इस बार अगर मैं बोलूं बैंक चार्जेस वेयर, बैंक चार्जेस वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹500, बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कहां पे हो गया होगा, पासबुक में। पहले दोनों हाथ बराबर करो तो एक बार, पहले दोनों हाथ बराबर करो, किया, यूज छोड़ो, पहले पहले का इफेक्ट बताओ कहां जाएगा, बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मतलब कहां पे हो गया, तो कौन सा हाथ पहले ही लेगा, कैश बुक या पासबुक, पासबुक, ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, नीचे या ऊपर, पासबुक वाला बैंक चार्ज काटा है, नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा, क्या नीचे चला गया, अल्ले ठीक है कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, पूरे सम में यूज किसको करेगा, अब कैसे ठीक करेगा, वापस प्लस करके माइनस करके, इधर देखो मेरा बात समझो, दोनों हाथ बराबर था, ठीक है, पासबुक कौन सा आता है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट है, बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक वाला तो काट लिया, हमको पता नहीं है, पासबुक हाथ नीचे चला गया, अब कौन सा हाथ यूज करेगा पूरे सेंस में, नहीं नहीं नहीं, पूरे सेंस में पासबुक, देखो ना पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा, पासबुक का क्रेडिट है, मतलब पासबुक का फेवरेबल है, तो पासबुक का क्रेडिट मतलब पासबुक का, तो पूरे सेंस में किसको यूज करेगा, पासबुक को, तो पासबुक नीचे चला गया, अब वापस ठीक भी पूरे सेंस में कौन सा हाथ करेगा, पासबुक, क्या करेगा वापस को ऊपर करके ना, क्योंकि पासबुक नीचे, वापस क्या कर दो पासबुक को प्लस, तो ये क्या हो गया बेटा प्लस कितना, 500, समझा मेरा बात। चलो एक काम करता हूं, मैं ये वाला तुम तीनों से पूछता हूँ, ठीक है, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सुनो, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड इंटरेस्ट ₹200, आराम से सोचो ठंडा दिमाग से, क्वेश्चन है बैंक ने डायरेक्टली इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक वाले ने ₹200 का, कैसे, पहले मेरे को समझा के बताओ तो क्या हुआ, पहले पहले दोनों हाथ बराबर, अब बताओ क्या हुआ, तुम लोग नहीं, सिर्फ वो लोग तीनों, हाँ वेरी गुड, ऊपर करो थोड़ा सा, अब दूरी आया तो, अब दूरी कौन सा हाथ से मिटाएगा इस सम्स में, क्या करेगा, पक्का, एकदम सही बोल रहे हैं, सही है ना ये लोग, तुम लोग बोलो सही है क्या, दोनों हाथ बराबर करो,
पासबुक बैंक वाले ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, पासबुक बढ़ गया ना घट गया? बैंक वाले ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, मतलब हो सकता है मैंने कहीं पैसा लगाया होगा, उसका इंटरेस्ट सीधा बैंक में चला गया, तो मेरे को तो पता नहीं है, पासबुक बढ़ गया, बढ़ाओ पासबुक को। चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, चार्जेस थोड़ी जो बैंक वाला काटा है, आपका इंटरेस्ट सीधा बैंक वाले को मिल गया, मिलना था इंटरेस्ट सीधा बैंक वाले को मिल गया, हमको नहीं पता, बैंक वाला इंटरेस्ट देता है तो हमको, तो पासबुक बढ़ गया। अब कैसे टिक करेगा? माइनस करके। चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं, चार्जेस होता तो घट जाता। पहला वाले में क्या लिखा हुआ है देखो तो, और ये बैंक वाला कलेक्ट मतलब समझ में आता है, कलेक्ट मतलब बैंक वाले का बढ़ गया बैलेंस, कितना से बढ़ गया? 200। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ओपन टू ऑल, अगर एक जन भी गलत बताएगा तो आधा घंटा और पढ़ाएंगे। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1000 इन आवर बैंक अकाउंट। सोच लो आराम से, आंसर मत देना, हाथ उठा लेना जब आंसर आ जाए तो। अब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 1000 इन आवर बैंक अकाउंट, प्लस होगा या माइनस होगा ये मेरा सवाल है, हाथ उठा लेना, बोलना मत। हाथ उठना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अनमोल नहीं हुआ? हो गया? क्या किया, प्लस या माइनस? प्लस होगा। तुम लोग क्या बोल रहे हो? प्लस 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 प्लस, हाई का माइनस 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 माइनस, उल्टा होता है, जो तुम लोग बोलते हो उसका उल्टा आंसर आएगा, क्या होगा? सुनो, तुम लोग तीनों इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। संतोष तुम भी तो क्या बोला? झूठ मत बोला, प्लस बोला। तुम तीनों इधर आओ, तुम तीनों इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर। प्लस बोला है तो क्या बोलना चाहता है? इधर आओ, देखो, दोनों हाथ, तीनों हाथ बराबर कर लो, तीनों जन हाथ बराबर कर लो। लाइन क्या लिखा है पढ़ो तो एक बार। हम तुम्हारा कस्टमर है, हम तुम लोग को पैसा दिया नहीं, पैसा तुम्हारा ही है, हम तुम्हारे बैंक में जमा कर दिया, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया ना घट गया? कौन सा, कैश बुक बढ़ा या पासबुक? बढ़ गया तो बढ़ाओ, तो बढ़ गया, बढ़ाओ ना, बढ़ाओ। अब कौन सा हाथ यूज करना है पूरे को ठीक करने के लिए, क्या करेगा? प्लस क्यों बोला, क्या सोच के बोला? अरे बात समझा तू, कस्टमर तुम्हारा है मगर वो पैसा तुमको नहीं दिया, कहाँ दे दिया? तो तुम्हारा पासबुक बढ़ गया, तुम अपना कैश बुक बढ़ा ही नहीं पाया, तुमको पता ही नहीं चला कहाँ से बढ़ाएगा, पासबुक बढ़ गया, अब कैसे टिक करेगा? माइनस करके। यस और नो, समझा? तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, तुम लोग से एक सवाल और पूछूंगा, घबराने का बात नहीं है। माइनस कितना? 1000। अब एक सवाल इन लोग से भी, और तुम लोग अपना आंसर रेडी रखना, सुनो सुनो, थोड़ा सा इधर लोग दिख नहीं रहा, हाँ अब ठीक है, दिख रहा है क्या? क्वेश्चन सुन लो, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1000 इनटू बैंक, कहां पे जमा कर दिया? बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज, हुआ रिकॉर्ड 800 इन कैश बुक, हम लोग रिकॉर्ड किए कैश बुक में, मगर कितना रिकॉर्ड किया? जमा किया वो 1000 का, कहां पे जमा किया? बैंक में। तो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो ही गया है, हम लोग भी रिकॉर्ड किए हैं, मगर हम लोग कितना से कर दिए? तुम लोग सोचो आराम से, समझ गया क्वेश्चन? बैंक वाला भी रिकॉर्ड किया, कुछ हमको नहीं पता, कैश में भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है, हमको पता है कितना हुआ है। सोच लो कितना प्लस कितना माइनस, तुम लोग हाथ बराबर करो, पहले बताओ तो क्या बढ़ा, कैश बुक या पासबुक? कितना से? पासबुक नहीं, पहले पासबुक वो जमा कितना का कराया, पूरा 1000 से बढ़ा दो तो पासबुक बढ़ाओ। कैश बुक बढ़ा है तो थोड़ा, कितना बढ़ा है? थोड़ा सा, 800 बढ़ाओ तो थोड़ा, बस दूरी आया, कितने का दूरी आया? क्या ज्यादा बढ़ा हुआ तुम्हारा? 200। हाथ कौन सा यूज करेगा, क्या करेगा? वेरी गुड, सीख गया, तुम लोग का सही आंसर था। अरे भैया एक मिनट रुकिए,
कैश बुक पासबुक दोनों था तो कस्टमर जमा कर दिया तो कितना रुपया, पूरा पासबुक बढ़ गया। पासबुक कौन सा आता है तुम लोग का, लेफ्ट क्या, पूरा पासबुक बढ़ गया कितना से 1000। लेकिन यार हम लोग से गलती हो गया, बैंक वाला हमको बोला 1000 ही था, हमको कितना सुनाई दिया, कान में प्रॉब्लम था 800। 800 अरे यार पासबुक थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ है, तो कितना बड़ा हुआ है, माइनस कर दो। कितना माइनस करेगा, -200। समझा मेरा बात। मैंने आज इस चैप्टर का सब अंडरस्टैंडिंग दिया कि कैसे होता है। अगर तुम लोग को कितना परसेंट आया, सच बताओ, 80% आ गया। अनमोल तुमको 10%, हाँ 80 तुम लोग को सबको। और तुम लोग कितना ऐसे से बताओ, तुम लोग तो फर्स्ट क्लास है, फिर भी हम ट्राई के समझा देने का। कितना 80 आ गया, 50 आ गया, बहुत है 80 आ गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। तुम रुकेगा खाली, मेरे को तुमसे कुछ बात करना है, क्योंकि 50 है ना, इसीलिए तुमसे बात करेंगे। तुम लोग सब छुट्टी लो, कल तुम लोग का एग्जाम है, ठीक है, कल सेम टाइम पे। फोटो क्या लेगा, मैं पूरा भी पेज भिजवा दूंगा सब, ठीक है ना। अभी कुछ फोटो लेने का सीन नहीं है, सब मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अनमोल थोड़ा संतोष थोड़ा ज्यादा भरना ना।